इंडेक्स एंड रैंकिंग 2024 विथ लेटेस्ट अपडेट्स। जिस भी एग्जाम्स में करंट अफेयर का सवाल आता है उसमें 1 मार्क्स का इंडेक्स एंड रैंकिंग का सवाल हमेशा ही रहता है। कोई एग्जाम ऐसा नहीं बीतता है जिसमें इंडेक्स या रैंकिंग ना आया हो। तो इसको हम लोग 10 मिनट के अंदर जल्दी से जल्दी जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं और उनके रैंकिंग क्या है और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो उनको भी हम लोग कवर अप करेंगे। तो सबसे पहला आता है यहाँ पे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये क्या है? परसेप्शन बनाना है कि क्या लोगों के मन में धारणा है करप्शन को लेके, उसके ऊपर एक इंडेक्स बनाया हुआ है। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये रिलीज किया जाता है। तो कैसे है? तो ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता बना रहेगा तो ये करप्शन जो अंडर द टेबल चल रहा है, जो कि हमारे नॉर्दर्न जोन में तो बहुत, इंडिया में बहुत ही रैम्पेंट है, तो इसको खत्म तभी हो सकता है जब पारदर्शिता यानी ऑनलाइन हर चीज का अप्रूवल हो, हर चीज ऑनलाइन दिखे, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, और एक टाइमली ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा तो ये हट सकेगा। ये सब बात तो चलती रहेगी, लेकिन हम लोग को इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? टॉप 3 कंट्रीज को इसमें देख लेंगे कि पहला कौन है और लास्ट कंट्रीज को देखा था और इंडिया की रैंकिंग क्या होती है। ज्यादातर इंडेक्स में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा बहुत रेयरली ही ऐसा होता है कि उससे रिलेट करके कुछ और पूछ दिया जाए। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले टॉप 3 कंट्रीज में डेनमार्क है, फिनलैंड है और सिंगापुर है। कुछ कुछ का कैपिटल भी जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी बताते जाएंगे। तो डेनमार्क का कैपिटल जो है कोपेनहेगन है और फिनलैंड का है जो हेलसिंकी है। और सिंगापुर का कैपिटल क्या है? सिंगापुर रिपब्लिक जो है उसका कैपिटल सिंगापुर ही है। और लास्ट में है साउथ सुडान, जो है एकदम ही करप्शन में लुप्त, एकदम भर चुका है करप्शन वहां पे, तो ये है साउथ सुडान। और इंडिया का रैंकिंग इसमें 96 पर है। तो हम लोग भी कम नहीं है, लेकिन चलिए कम से कम 100 पार नहीं किए हैं, इसी का खुशी है। हम लोग इसी में खुश हैं, छोटे छोटे चीजों में खुशियां ढूंढ लेते हैं हम लोग। तो और इंडेक्सेस का काम क्या होता है? इंडेक्स का काम होता है कि हमारे को डेटास के थ्रू हमारे सच्चाई को बताया जाए। जो कह रहा है वो नहीं मानेंगे, जो सच्चाई क्या है उसको बताओ डेटास के थ्रू बैकिंग के। तो हम लोग यहाँ पे करप्शन में 96 नंबर पे हैं, 100 नहीं पार किए हैं अभी। दूसरा है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। इसको याद करने का एक बहुत अच्छा टेक्निक है कि क्लाइमेट को अगर टाइमली हम लोग एड्रेस नहीं करेंगे कि क्लाइमेट क्या चेंज आ रहा है, तो वक्त निकल जाएगा और हम लोग जनरेशनल वेल्थ जो जनरेशन टू जनरेशन हम लोग को मिलते आया है वो हम लोग कहीं ना कहीं खो देंगे। तो इसलिए हम लोग को जर्मन वॉच पहन के रखना है। जर्मन वॉच हम लोग को पहन के रखना है क्लाइमेट रिस्क से इंडेक्स से पढ़ने के लिए। और इसमें बेस्ट टॉप 3 परफॉर्मेंस किसका रहा है? डोमिनिका का। चाइना भी क्लाइमेट में बहुत अच्छा काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत सारा लॉन्च किया है। और हॉन्ड्यूरस, ये हॉन्ड्यूरस जो है वो सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है। तो हम लोग इस वॉच से याद रखेंगे कि क्लाइमेट को टाइमली एड्रेस करना है, इसलिए जर्मन वॉच लगा के रखिए। और इंडिया इसमें कितना रैंक पे रहा? तो इंडिया जो है 6th रैंक पे रहा। आप लोग बस मेरे साथ 10 मिनट बन के रहिए और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम लोग जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। फिर बोल रहा है वर्ल्ड टैलेंट रिपोर्ट 2024। तो टैलेंट को नर्चर करना जिससे ब्रेन ड्रेन ना हो सके, दूसरे देशों में लोगों को, जो टैलेंटेड लोग उनको बाहर जाके अपना नौकरी तलाश ना करना पड़े, वो वहीं पे रह जाएं और अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ज्यादा बेहतर काम कर सकें। तो ये टैलेंट को नर्चर किया जाए और उनके टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उसमें बढ़ाया जाए। तो इस चीज के लिए जो है स्विट्जरलैंड टॉप परफॉर्मेंस में रहा और सिंगापुर भी बहुत टॉप परफॉर्मेंस में रहा और ल्यूक्समबर्ग जो वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री है। तो ये तीनों कंट्रीज जो हैं ये टैलेंट को नर्चर करने में टॉप पर हैं, जिसमें इंडिया जो है लास्ट 10th में रहा। तो आज भी यहाँ पे ब्रेन ड्रेन है, आज भी यहाँ से लोग यूएस अमेरिका सब मास्टर्स करने जाते हैं और कह के तो जाते हैं स्टूडेंट वीजा पे, लेकिन फिर लौट के नहीं आते हैं, वहीं पे सेटल हो जाते हैं, वहीं सेटल होने का ढूंढने लगते हैं और एक दिन ग्रीन कार्ड लेके वहीं सेटल हो जाते हैं। और रिलीज किसने किया? तो इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट जो है उन्होंने वर्ल्ड टैलेंट रिपोर्ट को रिलीज करते हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट, ये जो है इकोनॉमिक फ्रीडम, सबको जिंदगी में इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए, इसी के लिए हम लोग सब पढ़ भी रहे हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए कि यार काश हम लोग भी एक दिन सरकारी नौकरी होगा, एक दिन हम लोग भी पार करेंगे तो जो पैसा आएगा उससे इकोनॉमिक फ्रीडम आ जाएगा। यही 500-500 पत्ती के लिए हम लोग लगे हुए हैं। सब लोग लगे हुए हैं कि नहीं किसी तरह से इकोनॉमिक फ्रीडम में हम लोग पहुंचा जाए। तो कैसे, कौन इसको रिलीज करता है? तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट है, कहाँ का? कनाडा का, वो इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट रिलीज करती है। इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस किसका रहा? हांगकांग का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, सिंगापुर का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है और स्विट्जरलैंड का। तो ये दोनों कंट्रीज जो है साउथ एशियन कंट्रीज हैं, इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस में रहे। इंडिया अभी भी 84th पे है, तो काफी दूर है इकोनॉमिक फ्रीडम से हम लोग। और हम लोग कुछ पैरामीटर्स को भी देखेंगे कि क्या क्या चीज पे है। मेजर्स द डिग्री टू विच पीपल आर अलाउड टू मेक इकोनॉमिक चॉइसेस,
इकोनॉमिक चॉइसेस क्या-क्या वो लोग ले रहे हैं, मतलब आर्थिक चॉइसेस अपने-अपने लिए क्या-क्या वो लोग ले पा रहे हैं फ्रीली, उसी चीज़ को ये मेज़र करता है। तो सबसे पहला क्या चीज़ इस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, तो साइज़ ऑफ गवर्नमेंट क्या है, वो चीज़ डिपेंड करता है कि यार इकोनॉमिक चॉइस लेने में साइज़ ऑफ गवर्नमेंट यानी कितने लेवल्स में गवर्नमेंट इन्वॉल्व्ड है या कितने लेवल तक गवर्नमेंट है। जैसे कि यहाँ पे पंचायती राज है, तो वो हम लोग को इकोनॉमिक चॉइसेस देती है कि अपने में ही सब सॉल्व कर लीजिए। तो उसी तरह साइज़ ऑफ गवर्नमेंट कितना है, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक फ्रीडम में। दूसरा है लेजिट लीगल सिस्टम एंड प्रॉपर्टी राइट्स। लीगल सिस्टम क्या हिंडर कर रहा है इकोनॉमिक चॉइसेस में या उसको बढ़ावा दे रहा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साउंड मनी मतलब किस तरह से मनी आ रहा है, साफ सुथरा मनी है या करप्टेड मनी है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ट्रेड करने में कितना फ्रीडम है हम लोग का, रेगुलेशंस कम है कि ज्यादा है, कम रेगुलेशन होगा तो हम लोग ज्यादा इकोनॉमिक की चॉइसेस को बेहतर रूप से अपने आप को इस्तेमाल कर सकेंगे और बेहतर डिसीजन ले सकेंगे। तो ये सब चीज जो है याद नहीं करना, बस एक एक बार सुनते हुए चल जाना है ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे कि कैसे हम लोग इकोनॉमिक चॉइसेस ये सब चीजों पे डिपेंड करता है। दूसरा है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। ट्रैवल टूरिज्म करने के लिए तो सबसे अहम चीज है कि आपका इकोनॉमिक फ्रीडम होना जरूरी है। तो याद रखिएगा, इसको रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इन कोलैबोरेशन विद यूनिवर्सिटी ऑफ सुर्रे। ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज करके यूनिवर्सिटी ऑफ सुर्रे के कोलैबोरेशन में इसको रिलीज कर देते हैं। इसमें से इकोनॉमिक आप आर्थिक रूप से आप मजबूत रहिएगा तभी तो घूमने जाइएगा, पेरिस जाइएगा, टोक्यो जाइएगा, न्यूयॉर्क जाइएगा। आर्थिक कमजोर रहेंगे तो घूमने का थोड़ी सोचिएगा। घूमना एक लग्जरी में आता है, तो लग्जरी में सबसे बेस्ट यूएसए परफॉर्म कर रहा है, स्पेन है और जापान जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में। और इंडिया अभी भी यहाँ पे बहुत पीछे है। इंडिया जो है 39th रैंक पे है। और इसमें क्या नोट लिखा हुआ है, इस रिपोर्ट में क्या नोट में लिखा गया है, इंडिया रैंक्स बेस्ट इन साउथ एशियन कंट्रीज अमंग द लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज। हम लोग जो हैं आर्थिक रूप से पिछड़े यानी लोअर मिडिल इकोनॉमीज में बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। ये इस रिपोर्ट का लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं, हम लोग चाइना से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, हम लोग जब कर रहे हैं श्रीलंका से। तो हम लोग का लड़ाई किससे है, हम लोग को असली मायने में जीत तब होगा जब हम लोग यूएसए और स्पेन और जापान के लेवल पे पहुंचना है। और हम लोग लगे हुए हैं कंपेयर करने में कि हम लोग श्रीलंका से बहुत आगे हैं, हम लोग बांग्लादेश से या म्यांमार से बहुत आगे हैं, तो हम लोग को अभी दिल्ली दूर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन द्वारा रिलीज किया जाता है, खुशी का रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है और किस दिन रिलीज किया जाता है, ऑन द डे ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। खुशी का दिन कौन सा है इंटरनेशनली, तो भाई 20 मार्च को खुशी का दिन कहा जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखिए, एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि खुशी का दिन कौन सा है। तो खुश रहने का तो सभी दिन है, लेकिन आप लोग एक दिन खुश रह सकते हैं 20 मार्च को, क्योंकि ये डे रिकॉग्नाइज्ड है यूनाइटेड नेशंस द्वारा। इसमें खास करके जो नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वही खास करके टॉप में रहते हैं, क्योंकि यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे फिनलैंड है, डेनमार्क है और आइसलैंड जो है ये टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं। और लास्ट अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का हाल जब से रूल बदला है तब से हमेशा हाल बुरा है, इसलिए वहां पे फ्रीडम नहीं है तो हैप्पीनेस भी नहीं होगा। हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए इंडेक्स में अफगानिस्तान लास्ट पे है। और इंडिया कितना पे है, 126 पे है। इंडिया भी काफी पिछड़ा रह गया है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ का बात आएगा तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड बी आर अम्बेडकर साहब को कैसे भूल सकते हैं। जब लॉ आएगा तो जस्टिस जहां होगा वहीं तो लॉ होगा, लॉ से ही तो जस्टिस करेंगे। तो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। और ये क्या कमेंट क्या क्या आ गया, इंडियाज रूल ऑफ लॉ इंक्रीज बाय 1% इन द ईयर्स इंडेक्स। 1% हम लोग जो है रूल ऑफ लॉ यानी लॉ को इंप्लीमेंट करने में हम लोग पिछले साल से 1% ज्यादा इंप्रूव किए हैं। इंडिया का रैंक इस साल 79th पर है आउट ऑफ 142। अच्छा रहा, पिछले बार से हम लोग थोड़ा सा इंप्रूव किए हैं। इंप्रूवमेंट जरूरी है, थोड़ा हो कम हो ज्यादा हो, लेकिन इंप्रूव्ड हो रहा है मतलब कि बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं पिछले साल से। इस साल मार्क्स बढ़ाना है हम लोगों को, यही हम लोग का मकसद है। इसमें टॉप कंट्री फिर से कौन रहा, तो डेनमार्क, जिसका कैपिटल कोपेनहेगन है। और यहाँ पे है वेनेजुएला जो कि साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, यहाँ पेट्रोल पाया जाता है। और वेनेजुएला में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है, इसीलिए ये लास्ट है।
देख लीजिए यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, यहाँ पे सब बड़े-बड़े माफियाज हैं। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2024। तो नेचर को कंजर्व कौन करेगा? जो बहुत अमीर होगा, उसी के पास सबसे ज्यादा नेचर को कंजर्व करने के लिए रिसोर्सेज होंगे। तो इसमें देख लीजिए लुक्समबर्ग जो वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री है वो टॉप परफॉर्मेंस है, और लास्ट जो है वो किरीबाती है। लास्ट जो है वो किरीबाती है परफॉर्मेंस। किरीबाती कहाँ पे है? वो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे अगर ऐसे है तो किरीबाती यहाँ पे साउथ पैसिफिक में किरीबाती पाए जाते हैं, छोटे सा आइलैंड है। और इंडिया का कितना रोल रहा? इंडिया जो है वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा। वर्स्ट यानी टॉप, लास्ट टॉप तो भूल जाइए, हम लोग वर्स्ट 5 में है। वर्स्ट 5 में है तो बहुत ही खराब स्थिति है, लेकिन हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं। बहुत सारा लॉस तो बना दिए हैं, लेकिन क्या पता कई बार क्या होता है, रेड टेपिज्म, यानी लॉस के बीच में हम लोग ऐसे फंस कर रह गए हैं कि जहां हम लोग को कंजर्व करना है वो नहीं हो पा रहा है। और किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? इसको गोल्डमैन सॉनफील्ड स्कूल द्वारा रिलीज किया जाता है। तो याद रखिएगा जो है नेचर कंजर्वेशन में हम लोग कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गए हैं, और हम लोग जो है वर्स्ट 5 में चले गए हैं, 176 में है लास्ट के। और यहाँ पे ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, कुछ फोटोज जो है जो बहुत विविडली रिप्रेजेंट कर रहे हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को। और ये अहम तौर पे, खास तौर पे 3 बड़े पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें है सबसे अहम है हेल्थ। तो हेल्थ फैसिलिटीज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी है। दूसरा है एजुकेशन, यानी एजुकेशन होना। और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये 3 चीज पर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लार्जली डिपेंड करता है। और ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी ये यूएनडीपी द्वारा रिलीज किया जाता है। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा इसको रिलीज, दोनों के साथ मिलके इसको रिलीज किया जाता है। ज्यादातर एग्जाम में यही पूछता है, यूएनडीपी ही रहता है, लेकिन कई बार एग्जाम में जोड़कर भी पूछा रहता है कि किसके कौन दो हैं, तो यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी। और इसमें टॉप 3 कंट्रीज जो हैं पॉवर्टी में, जहां सबसे ज्यादा गरीब हैं, तो वो हैं, हम हैं, और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान है और इथोपिया है, जहां गरीबी बहुत ही ज्यादा रैंपेंट है। आज भी यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियां हम लोग को शहर से थोड़े दूर निकलते साथ ही हम लोग को वो बहुत आसानी से दिख जाते हैं। और ये नहीं है कि स्थिति सबके सामने है, कहने को कुछ भी कहें, लेकिन स्थिति आज भी बहुत दुखदायक है। आज भी लोग अगर लाइन में लग के राशन के लिए, फ्री 5 किलो राशन के लिए सरकार के ऊपर निर्भर हैं, तो ये एक 80 करोड़ आदमी अगर निर्भर हैं उसके ऊपर, तो ये एक अच्छा सिंबल नहीं है। ये सिंबल दर्शाता है कि हमारे देश में पिछले 50 वर्षों में, और खास करके 15-20 सालों में, हम लोग और ज्यादा गरीबी की ओर बढ़ते चले गए हैं। तो ये जो है वो साफ दिख रहा है, लेकिन अब इसको लोग अलग-अलग योजनाओं से टैकल कर रहे हैं। टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग थोड़ा ज्यादा ही धीरे वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर। तो इंडिया जो है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 में नीति आयोग के साथ भी मिलकर निकालता है। ये ग्लोबल है, और इंडिया भी 2021 में इसको शुरू किया है। और सबसे ज्यादा गरीब अभी भी हमारे देश में ही है, जो कि जल्दी हम लोग ठीक भी कर लेंगे, लेकिन अभी भी दिल्ली दूर है। थैंक यू।